इस वीडियो में बात करेंगे बॉटनी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चंस आए थे और इनके आंसर्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल एक्सिस की ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर नोन एज। जो टेक्सान में कीज होती है उनमें पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। उन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? ईच पेयर इज नोन एज, उसका आंसर है कॉपलेट। तो टेक्सान में कीज में आप सीरीज ऑफ कॉपलेट्स देखेंगे, ठीक है। ईच कॉपलेट इज ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, बाइनोमियल्स विथ आइडेंटिकल जीन्स नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर कॉल्ड। और इसका आंसर है सी पार्ट, टॉटोनियम। साइंटिफिक नेम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जीनस नेम और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जब दोनों की स्पेलिंग सेम हो तो ऐसे साइंटिफिक नेम्स को टॉटोनिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमेन विच इज यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज मिसिंग इज कॉल्ड। जब ओरिजिनल टाइप मटेरियल मिसिंग हो उसके बाद जो नया स्पेसिमेन जिसको कलेक्ट किया जाए टू सर्व एज ए टाइप, ऐसे टाइप को क्या कहते हैं? ऐसे टाइप को कहते हैं नियोटाइप। तो इसका आंसर है ए, नियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सोनॉमिक एड which gives a complete compilation of available information of any one family or genes at a given time is। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ आप समझ लीजिए एक किस्म की बुक होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन विच इंक्लूड्स ए फैमिली और ए जीन्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ऐसे टैक्सोनॉमिक एड को कहते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ जो होता है ये फोकस्ड होता है पर्टिकुलर फैमिली पर या पर्टिकुलर जीनस पर। से देयर इज ए मोनोग्राफ ऑफ फैमिली फेबिएसी और मोनोग्राफ ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी और मोनोग्राफ ऑफ जीनस रोजा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the type of cyclurids found in the intercellular spaces of leaves and stems of hydrophytes are। hydrophytes के leaves और stems में जो intercellular space होती है यानी जो spaces cells के बीच में होती है, इनके बीच में कौन से cyclurids होते हैं? तो इसका जो आंसर है that is D part, astrocyclurids। Next question is, according to the tunica corpus theory proposed by Schmidt in 1924, the tunica is। तो tunica corpus theory जो है which was proposed by Schmidt in 1924, उसके हिसाब से जो tunica है वो क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है that is part A। tunica consists of one or more peripheral layers of cells, और जो corpus होता है वो होता है सेंट्रल मास ऑफ सेल्स। ठीक है, सो दिस इज इट्स आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, द वुड कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज इज। तो ऐसा वुड जिसमें वेसल्स जो है उनमें वाइडर कैविटीज होती है, उनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। तो ऐसे वुड को हम क्या कहते हैं जिसमें ऐसी वेसल्स प्रेजेंट हो विथ वाइडर कैविटीज? तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, स्प्रिंग वुड। तो स्प्रिंग में हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, इनमें ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेसल्स होती है उनकी जो कैविटीज़ होती है वो वाइडर होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसका आंसर है स्प्रिंग वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज़ीरोफाइट्स that possess abundant hairs on their leaves and stems are called। तो ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनके लीव्स और स्टेम्स पर abundant hairs होते हैं, बहुत सारे hairs होते हैं, तो ऐसे ज़ीरोफाइट्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे ज़ीरोफाइट्स को कहते हैं
trichophilous. That is B part is it is correct answer. Next question is pollination by snails is, इसका आंसर है malacophily, because ornithophily is pollination by birds, chiropterophily is pollination by bats, entomophily is the pollination by insects, and malacophily is the pollination by snails. Next question is this type of pollination take place between the flowers developed on the same plant. तो ऐसी pollination जिसमें एक ही प्लांट पर 2 डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं और उन डिफरेंट फ्लावर्स जो कि एक ही प्लांट पर होते हैं उनमें पॉलिनेशन जो होती है उसे क्या कहते हैं? और इसका जो आंसर है दैट इज बी, गाइटोनोगैमी. यस, गाइटोनोगैमी इज द पॉलिनेशन which takes place between flowers developed on the same plant. Next question. In a bisexual flower, the anthers and stigma mature at the same time in. तो bisexual flowers में we have self pollination. तो प्लांट चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हो, उसके लिए वो एंथर्स और स्टिग्मा को एक ही टाइम पर मैच्योर करवाते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होमोगेमी. सो होमोगेमी का जो रिजल्ट होता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन. तो होमोगेमी से क्या होता है? होमोगेमी मीन्स व्हेन anthers and stigma mature at the same time to ensure self pollination. Next question is Kanta and Maheshwari 1963 successfully brought about in vitro fertilization in the ovules of. और इसका जो आंसर है दैट इज पेपेवर सोमनिफेरम. तो इस प्लांट के ओव्यूल्स में इन्होंने सक्सेसफुली लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाई थी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपेवर सोमनिफेरम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर एक्सुडेशन थ्रू द हाइड्रोथोड्स इज कॉल्ड. तो जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर लूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से. कुछ स्टोमेटा के थ्रू वाटर लूज करते हैं, तो कुछ हाइड्रोथोड्स के थ्रू. ये भी ओपनिंग्स होती है प्रेजेंट इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स. तो अगर प्लांट वाटर लूज करता है थ्रू हाइड्रोथोड्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन. सो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर. सो गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रोथोड्स. ठीक है, और यहां पर आपको यह भी याद रखना है दैट वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. अब अगर ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, सो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू यूजुअली स्टोमेटा, एंड in transpiration water is lost in the form of water vapors. So there is difference between guttation and transpiration. Guttation में water loss जो है it occurs through in the form of water droplets, and transpiration में water loss occurs in the form of water vapors. Next question is cyclic photophosphorylation involves. तो इसका जो आंसर है that is A part. Only photosystem 1 is involved in cyclic photophosphorylation. Photophosphorylation का मतलब होता है production of ATP using sunlight. तो photophosphorylation के 2 types होते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक photophosphorylation. नॉन साइक्लिक में दोनों systems involved होते हैं, that is 1 and 2, photosystem 1 and photosystem 2 दोनों involved होते हैं. लेकिन साइक्लिक photophosphorylation में सिर्फ photosystem 1 ही involved होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. तो राइस में एक बीमारी होती है दैट्स कॉल्ड एज खैरा डिजीज. तो ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? और इसका जो आंसर है दैट इज बी, जिंक. तो जब जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है राइस में, तो राइस प्लांट्स में बीमारी होती है दैट्स कॉल्ड एज खैरा डिजीज. क्वेश्चन नंबर 16 स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स आर. तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट. ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग डे. यानी कैम प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं ये रात के वक्त ओपन होते हैं और दिन के वक्त ये क्लोज्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज. ग्लाइकोलिसिस
इज द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज पायरुविक एसिड, दैट इज डी पार्ट इज इट इज आंसर। तो ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इज। जब लैक्टिक एसिड की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तब कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन इज। तो किस प्लांट हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट को जब भी कोई स्ट्रेस पड़ता है, खासकर वाटर स्ट्रेस पड़ता है, तो इसमें एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि स्टोमेटा को क्लोज करता है ताकि वाटर को सेव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको जब पहले लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिलता है तब वो फ्लावरिंग करते हैं, यानी लो टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं वर्नलाइजेशन। सो वर्नलाइजेशन इज द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when both the alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygote it is called। तो एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, अगर एक जीन के 2 डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हो के एक इंडिविजुअल में और वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में दोनों डिफरेंट एलील्स एक जीन के वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पाइसम स्टेवम। तो पाइसम स्टेवम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं दैट इज 14 विच आर प्रेजेंट इन 2 सेट्स। तो एक सेट में इसके 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, 7 लिंकेज ग्रुप्स। Next question, the phenomenon that occurs when the presence of one gene suppresses the action of another gene at different locus। ऐसा फिनोमिना जिसमें एक जीन किसी दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है विच इज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस इन DNA और इन जीनोम। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस में एक जीन जो कि एक जगह प्रेजेंट होता है वो दूसरे जीन जो कि किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंट होता है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीप्लॉइडी डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीशीज फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम इज। तो ऐसे पॉलीप्लॉइड्स जो बनते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीशीज। ठीक है, तो एक बार जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, दोनों स्पीशीज के जीनोम साथ में आ गए, फिर उसके बाद वो जीनोम्स डबल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पॉलीप्लॉइडी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दैट इज नोन एज एलोपॉलीप्लॉइडी। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरॉन बाय रिप्रेसर इज। तो रिप्रेसर जो है ये लैक ओपरॉन को क्या करता है? ये लैक ओपरॉन को बंद करता है, ये लैक ओपरॉन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, नेगेटिव रेगुलेशन। Next question is the DNA conformation that is found when there is very little water to interact with the helix is। तो जब पानी की कमी हो वहां पर जो DNA होता है वो किस कन्फॉर्मेशन में होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, ए फॉर्म ऑफ DNA। कॉमन फॉर्म ऑफ DNA इज बी DNA। सो ए फॉर्म ऑफ DNA कब बनता है? when there is little water to interact with the DNA helix। Question number 27, inner membrane of mitochondria is highly convoluted into a series of infoldings called। माइटोकॉन्ड्रिया के का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, इसमें इनफोल्डिंग्स होती है। ठीक, उन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? उन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टाई। दैट इज सी पार्ट इज इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन्स आर।
तो जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड में वी हैव सम स्टॉप कोडान, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन होती है वो रुकती है। तो इनमें से कौन सा स्टॉप कोडान है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। UAA ये भी एक स्टॉप कोडान है, UAG ये भी एक स्टॉप कोडान है, UGA ये भी एक स्टॉप कोडान है। तो तीनों स्टॉप कोडान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडिक ह्यूमस इज फाउंड इन रीजन ऑफ। तो किस रीजन में एसिडिक ह्यूमस पाया जाता है सॉइल में? तो इसका आंसर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। तो कश्मीर हिमालय में बहुत कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स है और यहां पर एसिडिक ह्यूमस पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीशीज विच हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी रिलेटिव टू देयर लो बायोमास आर नोन एज। इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट कीस्टोन स्पीशीज। तो कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो कि कम्युनिटीज में पाई जाती है और जिनका नंबर बहुत ही कम होता है। एक स्पीशीज के कुछ ही इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं उस इकोसिस्टम में या उस कम्युनिटी के, लेकिन उनका फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होता है उस कम्युनिटी में। यानी अगर वो स्पीशीज उस कम्युनिटी से गायब हो जाए तो वो कम्युनिटी ही खत्म हो जाती है, वो इकोसिस्टम ही खत्म हो जाता है। हालांकि इनका जो नंबर होता है वो कम होता है, लेकिन इनका काम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? ठीक है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज ए लास्ट स्टेबल कम्युनिटी। ये लास्ट पे बनती है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो लास्ट पे कम्युनिटी बनती है, ठीक है, और ये स्टेबल कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ग्रॉस लैंड कम्युनिटी द स्ट्रेटा कुड बी। और इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। और इसका जो आंसर है दैट इज ए लैटिक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 34 ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी ऑल ऑफ द अबव। चाहे वायोला ऑडोरेटा हो, चाहे क्रोकोस्टाइवा हो, चाहे म्यूसिया फेरी हो, तो इन सब के फ्लावर्स से ड्रग्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अश्वगंधा इज ए ट्रेड नेम फॉर। तो इनमें से किस प्लांट का ट्रेड नेम अश्वगंधा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट विथानिया सोमनिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड। तो ये आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर है ए इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 प्लैंक्टोफाइट्स which in the beginning are attached and later become free floating are called। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक्स कैप सेल्स और फाउंड इन। तो इनमें से किस एल्गी में कैप सेल्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सी पार्ट ओडोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोंग्रोसिरा स्टेज इज सीन इन। तो गोंग्रोसिरा स्टेज किस एल्गी में पाया जाता है? तो इसका आंसर है वोचेरिया। क्वेश्चन नंबर 40 द एल्गी इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉग स्पॉन। और इसका आंसर है बेट्राकोस्पर्मम। बेट्राकोस्पर्मम का जो दूसरा नाम है दैट इज फ्रॉग स्पॉन। क्वेश्चन नंबर 41 द प्रोटीन कोट ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस कंसिस्ट्स ऑफ। जो प्रोटीन कोट होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का, TMV वायरस जिसे कहते हैं, तो उसमें कितने सब यूनिट्स होते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स मेक द प्रोटीन कोट ऑफ TMV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a lysogenic cycle the viral DNA gets attached to bacterial DNA, becomes inactive and is known as। तो during lysogenic cycle जिसमें वायरस अपना DNA इंसर्ट करता है बैक्टीरियल सेल में, फिर वायरस का DNA
इंटीग्रेट होता है बैक्टीरियल डीएनए में, उस वायरल डीएनए को क्या कहते हैं जो कि इंटीग्रेट होता है बैक्टीरियल डीएनए में, और उसे कहते हैं प्रोफेज। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पाइरलम बैक्टीरिया इज, तो स्पाइरलम बैक्टीरिया इज लोफोट्रैक्स। देयर इज बंच ऑफ flagella present at one end of spirillum bacteria. Next question is the disease crown gall of rose is caused by, रोज में क्राउन गॉल डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्वेश्चन नंबर 45, in fungi the hyphae fuse forming rope-like structures running parallel to each other called, तो इसका जो आंसर है दैट इज राइजोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायरोफोरा इज ए, तो गायरोफोरा कौन सा लाइकन है? उसका आंसर है फोलियोस लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ हेटेरोथैलिज्म वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ऑर्डर, तो फंजे के किस ऑर्डर में पहली बार हेटेरोथैलिज्म को रिपोर्ट किया गया, देखा गया? और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, म्यूकोरेल्स। क्वेश्चन नंबर 48, द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। Question number 49, in Funaria the subterranean gemmy produced on the rhizoids are called, और इसका जो आंसर है दैट इज बल्बिल्स। तो ये बल्बिल्स, छोटे छोटे बल्बिल्स फुनेरिया के अंडरग्राउंड राइजोइड्स पे बनते हैं एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, द टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन ब्रायोफाइट्स इज, तो ब्रायोफाइट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। पहले गेमेटोफिटिक फेज होता है फॉलोड बाय स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज अगेन फॉलोड बाय गेमेटोफिटिक फेज, तो ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो दिस टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज, और इसका जो आंसर है दैट इट इज हेटेरोमॉर्फिक। तो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the bryophyte commonly used as a packing material for glassware and other fragile goods are, तो इसका जो आंसर है दैट इज स्फेगनम। स्फेगनम को यूज किया जाता है फॉर एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ग्लासवेयर एंड अदर फ्रेजाइल गुड्स। इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज, तो ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में कौन सा फेज जो होता है जो डोमिनेंट होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है? तो इसका आंसर है गेमेटोफिटिक फेज। तो गेमेटोफिटिक फेज ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द लेग्यूल इन स्लेजनिला इज कॉल्ड, और इसका जो आंसर है दैट इज ग्लोसोपोडियम, डी पार्ट। तो लेग्यूल का जो बेसल पार्ट होता है वो स्वोलन होता है और दैट स्वोलन पार्ट ऑफ लेग्यूल इज नोन एज ग्लोसोपोडियम। क्वेश्चन नंबर 54, इन टेरिडोफाइट्स द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्रोटोस्टील इज, और इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, हैप्लोस्टील। क्वेश्चन नंबर 55, resin canals bound by glandular epithelial cells secreting turpentine are seen in, तो जो रेजिन कनाल्स किस प्लांट में पाए जाते हैं? यहां पर जो प्लांट्स आपको दिए हैं इनमें से किस प्लांट में रेजिन कनाल्स पाए जाते हैं? वो रेजिन कनाल्स दे आर लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स और वो सिक्रीट क्या करते हैं? टर्पेंटाइन करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज पाइनस। सो पाइनस के वुड में आपको रेजिन कनाल्स मिलेंगे और उन रेजिन कनाल्स के अंदर आपको टर्पेंटाइन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोलाइड रूट्स आर फाउंड इन, बहुत ही आसान है और इसका जो आंसर है दैट इज साइकस। साइकस में कोरोलाइड और रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी क्लासिफिकेशन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ही मशहूर क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमिक एंटिटीज ऑफ लोएस्ट रैंक इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आर। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमिक एंटिटी होती है विच हैज़ द लोएस्ट रैंक, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं OTU, दैट इज ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, arriving at the phylogenetic tree by grouping organisms on the basis of their shared, similar or derived characters that differ from ancestral characters is, और इसका जो आंसर है क्लैडोग्राम। तो क्लैडोग्राम में ही हम ऐसी क्लासिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड और शेयर्ड, सिमिलर और डिराइव्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, जो कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स से डिफरेंट होते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज ए टैक्सॉन इज डिफाइंड एज, बहुत ही मशहूर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बहुत से एग्जाम्स आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। सो ए टैक्सॉन इज डिफाइंड एज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। तो किसी भी रैंक का टैक्सोनॉमिक ग्रुप उसे टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी एंड दिस वीडियो।